देखिए इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं व्हाई कांस्टेंट टर्म इज़ नॉट प्रेजेंट इन द फार्मूला ऑफ एस एन। जैसे कि कभी भी आप एस एन का ए पी में है ना, एस एन इन ए पी यहाँ पे लिख लीजिएगा इन ए पी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब कभी भी आप देखिएगा तो ऐसा ही देखिएगा 3n² + 5n टाइप या 2n² + 3n टाइप या -3n² + 7 टाइप या केवल n² टाइप या 3n² टाइप, इस तरह का। मतलब +4 नहीं देखिएगा, +7 नहीं देखिएगा, -3 नहीं देखिएगा, ऐसे करके ये सब नहीं देखिएगा समेशन ऑफ n टर्म्स के फार्मूला में। इसका क्या रीज़न है, इसका क्या लॉजिक है? देखिए अगर आपसे हम बोले कि आप जो जनरल ए पी पढ़ते हैं a + d a + 2d है ना, a + n - 1 × d, इसका जब आप सम पढ़ते हैं याद कीजिए तो इसका फार्मूला आता है Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d। मतलब फार्मूला का इनिशिएशन तो यही से हुआ है, फार्मूला जो प्रकट हुआ है आपका वो तो यही से हुआ है। तो इसको ही हम लोग क्या करते हैं ना, ब्रेक करके देखते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली, क्या इसमें कांस्टेंट टर्म आएगा या n² और n का ही टर्म प्रेजेंट होगा। केवल देखते हैं, जब हम n/2 को अंदर भेजेंगे तो क्या होगा, 2 कट जाएगा, na आएगा, फिर अंदर भेजेंगे तो n/2 × n - 1 × d आएगा। आप d के बारे में वाकिफ़ हैं, d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो ये na हुआ प्लस इसको अंदर भेजेंगे तो ज़रा सोचिएगा क्या होगा, n² और d भी मल्टीप्लाई होगा, फिर -n/2 × d। तो आप देखें ध्यान से अगर इसको, तो Sn बराबर n² यानी कि d/2 × n² लिख सकते हैं। और इसमें अगर हम n कॉमन ले लें तो प्लस a माइनस है ना, a - d/2 × n कह सकते हैं। अब ज़रा सोचिए कि Sn में क्या आया, n² का एक टर्म आया, इसे हम an² टाइप बोल सकते हैं, प्लस ये एक टर्म है a और कॉमन डिफरेंस तो एक नंबर ही है ना, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो ये भी कैलकुलेट होकर कुछ आएगा, तो ये bn। क्या इसमें समेशन ऑफ n टर्म्स का जो इनिशिएशन वाला फार्मूला है उसमें कांस्टेंट टर्म आया? नहीं आया। इसका मतलब कभी भी AP के समेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं आता है, ठीक है ना। हेंस प्रूफ या हेंस वाई पूछा था तो लिख सकते हो इस प्रकार, रीज़न इज़ हियर। क्लियर है? तो अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो अब जो है, हाँ एक और बात बताए थे कि कॉमन डिफरेंस जो होता है, हम क्या बोले थे, n² का जो कोफिशिएंट है, हम क्या बोले थे कि d बराबर कैसे लाइएगा, जो 2 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ n² का कोफिशिएंट, तो 2 × a हुआ ना। क्या लिखवाए थे कॉमन डिफरेंस, 2 × कोफिशिएंट ऑफ n²। तो n² कोफिशिएंट को a माने हो, जरा देखो तो 2 × a का वैल्यू क्या माने थे तुम, d/2 था ना, n² के /2 को ही ना a माने हो, तो d/2 करोगे तो 2 कट के d आ जाएगा। तो इसीलिए ये भी लॉजिक है कि n² का कोफिशिएंट का डबल जो है कॉमन डिफरेंस आता है, ठीक है ना। तो ये आप प्रिंट आउट कर लीजिए, आई होप ये समझ गए होंगे। एक क्वेश्चंस भी कर लेते हैं हम इस पे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि इफ Sn द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाई Sn इज इक्वल टू 5n² + 3n। निश्चित रूप से इसमें भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये AP के सम को रिप्रेजेंट करेगा। देन फाइंड इट्स nth टर्म। तो nth टर्म निकालने के लिए अगर a और d प्राप्त हो जाए तो आप निकाल सकते हैं। तो मेथड 1 देखिए, a बराबर होता है आपका S1 और वो हो जाएगा 5 × 1 का स्क्वायर + 3 × 1 यानी 5 3 8। अब हम बोले कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो वो होता है S2 - 2S1। तो अब हम आपसे पूछे कि S2 का वैल्यू क्या है, तो 2 दूना के 4, 4 पचे 20 और 6 26 हुआ, -8 यानी कि आप घटाइए 6 पहले यानी कि 18, है ना। ये हो गया आपका D। अब हम आपसे Tn पूछें तो आपका होगा a + n - 1 × d। तो a का वैल्यू आपका 8 + n - 1 और d का वैल्यू हो गया आपका 18। गलती कुछ की है क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो 5 दूना 10 आना चाहिए,
तो S2 का वैल्यू क्या होगा, 2 दूना के 4 5 20 और प्लस 3 दूना के 6, तो 20 और 6 26, सॉरी 2S1 करना है ना, तो S1 8 दूना 16 घटेगा, तो 16 घटेगा तो 10 बचेगा। आ गया ना कॉमन डिफरेंस 5 का डबल, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 10। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते थे कि कॉमन डिफरेंस भैया हमारा 5 दूना 10 है और A1 तो हम डायरेक्ट S1 से निकाल लेते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो ये कितना हो जाएगा 10n - 2, क्योंकि ये -10 और ये +2 8। अब मेथड 2 क्या है, मेथड 2 है आपका T ऑफ n = Sn - Sn - 1। तो Sn - 1 यहीं से निकल जाता है, और ये आपको बता चुके हैं कि Sn - 1 के बारे में कैसे होता है वर्क, या इसके कंप्लीट थ्योरी के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और यहाँ पे वैल्यू को आप डाल दीजिए इक्वेशन 1 में। Sn तो ये पूरा पड़ जाएगा और Sn - 1 ये जो आएगा, ब्रैकेट जरूर लगाइएगा यहाँ पे। तो आप देखिएगा कि आंसर आपका ये 10n - 2 मैच कर जाएगा, है ना। और ये सही है कि नहीं, अगर ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो ये देखिए आपका ये Tn है, तो अब इसमें 1 डालिएगा तो फर्स्ट टर्म मिलना चाहिए। तो 1 डाल के देखिए, 10 एकम 10 में से 2 गया 8, 8 मिल गया, तो सही है यहाँ, क्योंकि कॉमन डिफरेंस भी तो 5 का डबल मिल ही रहा है ना, ठीक है। तो ये आप इस तरह से सोच सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP। 3 टर्म्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं, 5 टर्म को कैसे सेलेक्ट करते हैं, है ना, 9 टर्म्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं, 7 टर्म्स को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इवन टर्म्स का सिलेक्शन हो, 2 टर्म्स 4 टर्म्स 6 टर्म्स, माने सिलेक्शन ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स और सिलेक्शन ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स। इसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।